बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ काले चने की लाहौरी चने जो हैं काले मिर्चों वाले वो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिसके लिए मैंने एक प्याज लिया है छोटा। प्याज को मैंने ना बड़ी बड़ी पीस लिया है इसको मैंने तो मैंने एक कप ऑयल लिया उसके अंदर मैंने ये प्याज डाल दी। इसमें ना आपको पता है घी थोड़ा सा चनों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। घी चनों में हो तो फिर ही चने की अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको हल्का सा पिंक कर लूँगी। जब ये हल्के हल्के से पिंक हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालूँगी। ये देखिए अभी पिंक हो जाएंगे थोड़े से तो फिर मैं आपको ये देखिए मैंने ना चने बॉईल किए हैं। ये देखिए मैंने चने के अंदर ना तेज़पत्ता डाला है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, लौंग डाली है, 2-3 लौंग डाली हैं और एक बादियान का फूल डाल के ना मैंने तो इसको ना मैंने ना बॉईल कर लिया चनों को। ये देखिए लौंग भी नज़र आ रही होगी आपको, ये देखो काली मिर्च भी नज़र आ रही होगी। मैंने इनको ना बॉयल कर लिया। चने रात भर मैंने भिगोए थे। भिगोने के बाद मैंने सुबह उठ के इनको थोड़ी देर के लिए मीठा सोडा लगा दिया, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा जो घर में आम इस्तेमाल होता है वो मैंने लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया उसको। फिर चनों को मैंने सोडे वाले चनों को फिर मैंने धोया, क्योंकि ऐसे नहीं डालने, फिर सोडे की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, इसमें तो अच्छी नहीं लगती। मैंने इसको सोडा का जो धो के ना चने सोडे वाले धो के फिर मैंने इसको ना बॉयल कर लिया। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हुए। ये देखिए ज़रा अच्छी तरह गले हुए इसको। ये चने जो होते हैं अच्छे गले हुए अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह गले हुए हों। तो ये मैंने बॉयल करके ना रख लिए थे, क्योंकि फिर इस तरह ना प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है चने बॉयल करके ये सारा पूरा दिखाना। तो वैसे तो मेरी चने की रेसिपी है, आप उसमें भी देख सकते हैं जैसे मैंने बॉयल किया हूँ। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ना अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये मैंने ना पीस के रखी हुई हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये मैं सारा मैं क्योंकि मैं काली मिर्च वाला बना रही हूँ इसलिए मैं इसके अंदर हरी मिर्च की मिकदार ज़्यादा डालूँगी। हरी मिर्च मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्ची मैंने डाली हैं इसके अंदर। जो छोटी वाली होती है ना वो वाली मैंने डाली है, तो वो आपने डाल देना इसके अंदर। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए ऐसे हल्का सा करना है ताकि ये थोड़ा सा हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर ये देखिए टमाटर भी डाल दूँगी। एक टमाटर मैंने छीला हुआ है, छील के मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। ये देखिए इसको भी मैं डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल दूँगी। इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी। मैंने ना ये जो चने जो है ना ये मैंने चिकन क्यूब्स डाल के ना बॉयल किए थे। अगर आपके पास क्यूब है तो आप डाल के बॉयल कर लें, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आपने डालनी है तो ठीक है, नहीं तो मत डालें। ये मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी नमक और मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी हल्दी। ये देखिए 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर और मैं सूखा धनिया डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के, क्योंकि इसमें चनों में ना सूखा धनिया जो है ना वो ज़्यादा डलता है। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर और मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। ये देखो ज़ीरा भी इसके अंदर डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी, मसाले को ना अच्छी तरह मैं भून लूँगी। क्योंकि मैं काली मिर्चों वाले बना रही हूँ इसलिए मैं सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये मैं इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के ना तो हल्की आंच पे ना मैं इसको रख दूँ ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए। ये मैंने इसके अंदर मसाला पीसा था, मैं इसके अंदर पानी डाल के ना थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। ये 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद ना जब ये टमाटर अच्छी तरह हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मसाला अच्छी तरह भुन गया। ये देखें अब मैं इसके अंदर से ना थोड़ी सी ना तरी निकाल लूँगी। आपको पता है चनों के ऊपर तरी हो ना तो फिर ही अच्छी लगती है। अब मैं थोड़ी सी तरी इसके अंदर से निकाल लूँगी। मसाला भुन गया अच्छी तरह। ये मैंने 2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल दी थी साबुत, वैसे खूबसूरती के लिए डाल दी थी, वैसे तो मैंने पीस के डाली हुई हैं। तो मैं बस अब ये इसको ना इसकी तरी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तरी निकाल ली है कप में, तो जितनी मुझे चाहिए थी तो बाकी मैंने इसके अंदर रहने दी है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चने। ये देखिए मैं चने डाल दूँगी इसके अंदर सारे।
ये मैंने चने जो बॉईल करके रखे हुए थे ना, ये मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ज़रा, अब मैं इसके अंदर ना काली मिर्च डालूँगी। आपको पता है ना मैं ये काली मिर्च वाले बना रही हूँ, तो मैं अब इसके अंदर काली मिर्च डालूँगी। चने देखिए कितने ज़बरदस्त बॉयल हुए हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बॉयल करना है इसको। थोड़ा सा देर के लिए सोडा लगा के 1 चम्मच, ये 1 पाव चने हैं, 1 पाव चने के अंदर मैंने ना 1 चम्मच छोटी टीस्पून जो है ना वो भर के मैंने लगा दी थी सोडों को। फिर मैंने चनों को फिर मैंने उसको धो दिया था, सारा जो सोडा है ना वो मैंने निकाल दिया था। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च। देखिए मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल दूँगी। ये देखिए मैंने 1 चम्मच भर के काली मिर्च डाल दी। आपने मिर्च ना अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी, जितनी आपको मिर्च आपने करनी है ना काली मिर्चों में, तो आपने उसके हिसाब से कर लेना है। अभी इसको ना थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल दूँ, क्योंकि इसको बॉयल भी आना है ना। अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दूँ ताकि ये चने ने अच्छी तरह ना ठंडे हो गए थे ना थोड़े से, आपको पता बॉयल करके रखे हुए थे, थोड़े चने ठंडे हो गए थे। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि ना जब मैं इसको बॉयल दिलाऊँ ना तो ये बिल्कुल खुशक ना हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं 1 कप पानी डाल दूँगी इसके अंदर। तो बस मैं इसको बॉयल आने तक ना रख दूँगी। जब तक ये बॉयल आएंगे ना, पानी को बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आपने इस पॉइंट में नमक मिर्च हर चीज़ चेक कर लेनी है कि आपको थोड़ी तो नहीं लग रही, तो फिर आपने इसको पूरा कर लेना है। ये देखें चने बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितने शानदार चने तैयार हुए। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी डालूंगी। ये मैंने क्रश करके कसूरी मेथी डाल दूंगी इसके अंदर। कसूरी मेथी का चनों के अंदर जायका बहुत मज़े का लगता है। आपने कसूरी मेथी ज़रूर डालनी है, साथ में अगर दिल चाहे तो धनिया भी डाल लें, जैसे आपका दिल चाहता है आप डाल लें। ये देखिए अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए मैं चनों को मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने चने डिश आउट कर लिया। मैं इसके ऊपर ना वो तरी डाल दूँ, जो मैंने तरी निकाली थी ना, तो वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। आपको पता है तरी के बगैर तो चनों को खूबसूरती आती ही नहीं है। ये देखिए जितना आपका दिल चाहता है आप अपने हिसाब से डाल लें। और साथ में मैं इसके साथ ना ये अंडे बॉईल किए हैं मैंने, तो ये भी मैं साथ में डाल दूँगी, बॉयल अंडे। ये देखिए कितने खूबसूरत और कितने मज़े के लग रहे हैं। मैं इसको सर्व करूँगी चावलों के साथ। ये मैंने तड़के वाले चावल बनाए हैं साथ प्याज का सिर्फ तड़का लगा के ना। ये मेरे चैनल पे रेसिपी है, आपको चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने तड़के वाले चावल बनाए, क्योंकि ये चनों के साथ बाज़ार में तड़के वाले चावल और चने बहुत मिलते हैं, तो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ में मैंने ये पराठा बनाया है, मैं इसको पराठे के साथ करूँगी सर्व। ये देखें मैंने पराठे बनाए हैं। तो ये देखिए कितने मज़े का और कितना शानदार नाश्ता और मज़े का नाश्ता सुबह का। तो आप बाहर जाके ये नाश्ते सुबह के करते हैं, तो आप घर पे बनाएं, इसको मज़े से खाएं, तो ये कितना मज़े का लगेगा। साथ में लें 1 कप चाय का, तो मज़ा आ जाएगा। ये देखें साथ में 1 कप चाय का लें और साथ में ये पराठे खाएं, चावल खाएं, चने खाएं और मज़े से संडे को एंजॉय करें। ये संडे मैंने आज संडे था तो मैंने बच्चों के लिए, बच्चों को छुट्टी थी, तो मैंने आज का सोचा कि मैंने ये सारा कुछ बना लूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।